अब जो शिव जी के जो मैं उपाय आपको बताने वाली हूँ, गंगा जल जो खुद शिव जी की जटाओं से ही निकल रहा है, तो वो शिव जी वो इतना प्योर है। ये गंगा जल आप रखते हो ना, और अगर आज रोज सुबह, जो कि मैं करती हूँ, कि रोज सुबह अगर आप गंगा जल पी रहे हो तो आपके अंदर की कितनी नेगेटिविटी और कितने रोग खत्म होते हैं आपको पता भी नहीं। सुबह उठ के सिर्फ एक गंगा जल पीने की आदत डाल लो, किसी तरह का रोग कोई परेशानी नहीं है आपको। गंगा जल एक कलश में रख दे तो आपके पूरे घर के वास्तु दोष खत्म करता है वो। एक डमरू आप कोई भी किसी भी सिद्ध मंदिर से, जैसे मैं नीलकंठ को मानती हूँ तो मैंने वहां से लाके अपने पास डमरू रखा हुआ है, अपने घर के चारों कोनों में बजाना शुरू कर दो। आपकी सारी डायरेक्शंस एक्टिवेट हो जाएंगी, सारी नेगेटिविटी सारी नेगेटिव एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक डमरू की ध्वनि, जो कहते हैं कि म्यूजिक जो कहते हैं वो उत्पत्ति वहां से है, एक डमरू सिर्फ बजाना है। एक त्रिशूल लाके अपने मंदिर में जरूर रखो, छोटा सा ही होना चाहिए बट रखो जरूर। त्रिशूल क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखा रहा है, तीनों को दिखा रहा है, उनकी तीनों की प्रेजेंस है उसमें, तो वो एक आप रखो। तो मैम अब जैसे आप जैसे हम सावन की बात ही कर रहे हैं, तो जैसे शिव जी की कोई ऐसा उपाय है जिससे कि ग्रह भी हमारे ठीक हो जाएं? जैसे शनि है, केतु है, और जैसे शनि की साढ़े सती का लोगों को बहुत डर लगता है, हम्म और राहु का भी डर लगता है, तो कोई शिव जी का उपाय जिससे कि शनि की साढ़े सती खत्म हो जाए? देखो, जब आप बात करते हो ना इनकी, राहु की और शनि की, तो मैं इनको बोलती हूँ राकेश। ठीक है, राहु केतु एंड शनि, ये है राकेश, और इनसे सब डरते हैं और डर के रहना भी चाहिए। ठीक है, अब ये जो हमारा प्रेजेंट जो कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं ना, ये है ही इन प्लैनेट्स का। ठीक है, राहु केतु शनि शुक्र, यही है। तो आप सात्विक युग में तो नहीं जी रहे हो, आप कलयुग में जी रहे हो। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, आप और मैं बैठे हैं तो राहु की वजह से टेक्नोलॉजी ही है। तो टेक्नोलॉजी, अब राहु आपको बहुत कुछ देने वाला भी है और बहुत सारी परेशानियां देने वाला भी है। अब राहु की परेशानियां क्या होती हैं, राहु क्या होता है, राहु आपके हर काम में हर्डल्स पैदा करता है। सडनली कोई चीजें आपके लाइफ में हो जाती हैं, तो अब ये राहु है या केतु है, आपकी चलता हुआ व्यापार रुक गया, सारी परेशानियां। अब इनसे, अब शनि की भी बात कर लेते हैं, शनि की साढ़े साती है। तो इन सब से अगर आपको बचना है तो फिर वही है शिवलिंग की सेवा। अब शिव जी पे अगर आप काले तिल आप चढ़ा सकते हो, सफेद तिल नहीं चढ़ाए जाते, काले तिल अगर आप चढ़ाते हो तो आपको इस तरह की नेगेटिविटी से छुटकारा मिलता है। तो आप शिव जी पे काले तिल चढ़ाओ। इसको अपना एक नियम में ले लो कि अगर आपको लग रहा है कि मैं इस तरह की नेगेटिविटी से हम लोग गुजर रहे हैं, तो ये चीज आपको करनी चाहिए। क्योंकि कितने भी प्लैनेट हो, नवग्रह हो या कुछ भी, सब कुछ शिव जी के अंडर है। तो कितनी भी आपको ग्रह शांति करनी हो, कोई और आपको किसी भी तरह का आपको चाहिए, आपको ग्रह शांति एनी काइंड ऑफ थिंग, तो शिव जी की ही पूजा में सब कुछ है। आपने वहां जाके आपने जो वो पूजा की वो है। आप शनि की साढ़े साती की बात कर लेते हो, तो मैं आपको एक बहुत अचूक उपाय दे देती हूँ। शनि की साढ़े साती के लिए आप किसी भी टूटी हुई नाव, किसी भी टूटी हुई आपका जहाज की अगर एक कील आप ले लेते हो और उसको किसी लोहार से पिटवा के उसका एक छल्ला बना लेते हो और अपने हाथ की मिडिल फिंगर में अगर आप धारण कर लेते हो, किसी भी तरह की आपकी शनि की साढ़े साती हो, आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे, कम नाव आएंगे। मिलेगी कहाँ पे? आप किसी भी समुद्र के पास मिलेगी। आप बॉम्बे चले जाओ, किसी भी कोई भी और समुद्र के पास जहां भी जाओगे, टूटी हुई नाव की कील आपको मिल जाएगी। बट ये मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा तो आपको करना ही पड़ेगा। और इसके लिए शिव जी की तो मैंने आपको कृपा का बता ही दिया। आपने उनपे अगर काले तिल अगर आप चढ़ा रहे हो तो ग्रह ठीक होते हैं हमारे। बिल्कुल। ओके, करेक्ट करेक्ट। तो मैम जैसे लास्ट बार एक आपने उपाय दिया था बच्चों के लिए, बेड पे बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, और वो काफी लोगों ने पसंद भी किया। तो कुछ इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ उपाय लास्ट में जाते देना चाहोगे? बिल्कुल, मैं सबके लिए, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये सबके लिए कि बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। मैं फिर यही बोलूंगी, 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस का हाउस है, तो उसको एक्टिवेट मत करो। अब आज मैं आपको दूसरा देती हूँ। 2nd हाउस आपकी जबान, आपकी वाणी का घर है। आप अपनी जबान से गलत चीजें बोलोगे तो वो आपके ऊपर ही फायर करेगी, आपके ऊपर ही वापस से फायर होगा वो। आप कभी भी कोई चीज अगर आप बोल रहे हो, बहुत सोच समझ के बोलो। आप अपने कलीग्स को बोल रहे हो, अपने बड़ों को बोल रहे हो। आप आज की डेट में मैंने देखा आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से ही अच्छे तरीके से बात नहीं करते। तो मैं ये आपको बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि एक अपनी वाणी,
आप अपनी जबान पे कंट्रोल रखना सीख लो तो आपका धन भी आना शुरू हो जाएगा। आपकी वाणी आपके धन के घर को भी दिखा रही है, वही घर आपकी वाणी को भी दिखा रही है और आपकी पूरी फैमिली को भी दिखा रही है। सिर्फ एक वाणी, सिर्फ एक आप अपने मुंह से बोले हुए शब्दों से सबको अपना दोस्त भी बना सकते हो और दुश्मन भी बना सकते हो। अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हो और बिजनेस को खत्म भी कर सकते हो। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना। और दूसरी चीज, इसी वाणी के थ्रू जो आप चीजें बोलते हो ना, वो यूनिवर्स में जाती हैं और वो कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार तो सरस्वती जी आपके मुंह में बैठती ही बैठती हैं। वो एक बार नहीं, वो कई बार होता है। इसलिए मुंह से बोलने से पहले सोचो। तो किसी को भी कोई हार्श वर्ड्स नहीं बोलने, कोई गाली गलौज करके बात नहीं करनी, बहुत अच्छे से सौम्य तरीके से आप बात करो। तो वो आपको वो चीजें आपको देखो फिर आपके धन की बरकत, आपका सेकंड हाउस कैसे एक्टिवेट होता है।